हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आईआईटी जेईई की तैयारी के बारे में। मेरा नाम है इफ्तिखार अहमद और आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आईआईटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी करने के फ़ायदे क्या हैं, साथ ही साथ आईआईटी का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है, और सबसे बड़ी बात जो सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर हम आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे करें कि आईआईटी को हम लोग क्रैक कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है आईआईटी क्या है। आईआईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। यदि आप अपना कैरियर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आईआईटी एक आपके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता है। आईआईटी से बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करके करोड़ों में पैकेज पाते हैं। भारत में अभी 23 आईआईटी कॉलेज हैं, जिनमें जो सबसे पहला आईआईटी कॉलेज था वो था आईआईटी खड़गपुर, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई। आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको उसका एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसे हम लोग जेईई कहते हैं, यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम आप क्लियर करने के बाद ही आईआईटी में जा सकते हैं और वहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जानते हैं कि आईआईटी करने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है गेट रिस्पेक्ट, यानी कि जो आईआईटी करते हैं वह अपने परिवार में, अपने दोस्तों के सामने या कहीं भी बहुत ही ज़्यादा इज्जत पाते हैं। आईआईटी करने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट मिलता है और वहाँ से आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है। आईआईटी के स्टूडेंट को नौकरी के बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो ये सभी आईआईटी के फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी आईआईटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि आईआईटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, आईआईटी से इंजीनियरिंग करना एक बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन आईआईटी में एंटर करना उतना ही कठिन होता है, उतना ही मुश्किल होता है। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊंगा जो आईआईटी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी मदद करेंगे। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। आईआईटी का एग्ज़ाम देने के लिए आप सबसे पहले 12th पास होने चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट। यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो 12th का मार्क्स होना चाहिए वो 75% मार्क्स होना चाहिए। और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आईआईटी का एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो 12th का मार्क्स होना चाहिए वो 75% मार्क्स होना चाहिए। आईआईटी का एग्ज़ाम 2013 से दो भागों में बट गया। पहला है जेईई मेंस और दूसरा है जेईई एडवांस। आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, जबकि जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 1 ही बार होता है। और जब आप जेईई एडवांस क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद से आपको आईआईटी कॉलेज में एंट्री मिल जाती है। आईआईटी का एग्ज़ाम इंडिया का दूसरा सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। बट यदि आप इन टिप्स के साथ आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ज़रूर उसे निकाल सकते हैं, उसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा टिप्स है जिसके माध्यम से यदि हम अपना प्रिपरेशन करेंगे तो आईआईटी को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिलेबस ओवरव्यू, यानी कि आईआईटी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि आखिर आईआईटी का सिलेबस क्या है, उसमें किस किस चीज़ से सवाल पूछा जाता है। तो इसके लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पे जाके आप देख सकते हैं कि आईआईटी का सिलेबस क्या क्या है और आप उसके अनुसार अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक सहायता करता है। इसीलिए जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तीसरा हमारा टॉपिक है स्टडी टेक्निक्स, मतलब आपको अपने स्टडी करते समय ऐसे ऐसे टेक्निक का यूज करना होगा कि आपकी जो स्टडी है वो आसान बन सके। जैसे में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, साथ ही साथ माइंड मैप्स बनाना है और याद करने के विभिन्न प्रकार के तरीके को देखना है जिससे आप याद कर सकें और वो याद किया हुआ बहुत ज़्यादा दिनों तक चल सके। चौथा टॉपिक है हमारा मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। आपको डेली मॉक टेस्ट एंड रिवीजन करना होगा ताकि जो पहले आप पढ़े हुए हैं वो भी याद रह सके और साथ ही साथ जो आज आप पढ़ रहे हैं वो उसको भी आप याद कर सकें। इसीलिए रिवीजन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। पांचवा हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने लिए एक स्टडी रूटीन बनाएं जिसमें आप टाइम सेट करें कि हमें इस वक्त केमिस्ट्री पढ़ना है, इस वक्त मैथ पढ़ना है, इस वक्त फिजिक्स पढ़ना है। इस तरह से आप सभी सब्जेक्ट पे बराबर बराबर समय दे पाएंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन जो होगा वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। और जो हमारा छठा टॉपिक है वो है
प्रैक्टिस और सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं चल पाएगा कि आईआईटी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। PYQ लगाने से ही आपको मालूम चल पाता है कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछ रहा है, किस तरह का सवाल पूछ रहा है। तो इससे आपका एक्सपीरियंस भी होता है कि हम आईआईटी में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहा है, उस तरह से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का आईआईटी प्रिपरेशन पर वीडियो। यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक आसान हो सकता है। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें।